ओम शांति। बाबा की याद हमें देह से न्यारा और एक बाबा का प्यारा बनाती है। दुनिया में रहते हुए कमल फूल समान कैसे बनना है, न्यारा और प्यारा कैसे बनना है, उपराम कैसे बनना है, विदेही कैसे बनना है, देही अभिमानी कैसे बनना है, हर एक विधि सिखाती है, हमारी बुद्धि को एकाग्र करती है, एक के अंत में रहने का अभ्यास कराती है। तो इसीलिए बाबा रोज एक ही बात कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि यही याद हमें पतित से पावन, मनुष्य से देवता बनाती है। परंतु देह को छोड़ना और देही बनना, इसी में सारी मेहनत लगती है, क्योंकि आत्मा को इस जगत में रहने की, जगत की बातों में उलझने की बहुत आदत पड़ गई है। इस आदत को सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है अभ्यास। आज की मुरली भी हमें बार बार देह से न्यारा बना रही है, देही बनने का अभ्यास करा रही है। तो हम केवल मुरली सुनेंगे नहीं, तो सुनते सुनते स्वरूप बनने का भी अभ्यास करते जाएंगे। तो आज है 14 मई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। यह है पहला पाठ। यही पाठ सबको अच्छी तरह पढ़ाओ। कौन सा पाठ? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। पक्का हो जाए ये पाठ। याद नहीं करना है, उस बिंदु स्वरूप में टिकना है। प्रश्न है, ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है? किस विधि से ज्ञान सुनाना है? केवल सुनना और सुनाना नहीं है, उसकी यथार्थ विधि है न। किस विधि से सुनाना है? उत्तर है, ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनने वाले को भी खुशी होगी। क्यों? प्राप्ति होती है। सोल कॉन्शियस स्टेज में रहकर जब हम आत्मा से ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान अर्जित होता है, प्राप्ति होती है, फिर खुशी होती है। ओम शांति। बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो। मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप। देही अभिमानी, आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी में सोल कॉन्शियस हूँ, है ना। उस समय बॉडी से कनेक्शन टूटा हुआ है। परंतु जब देही अभिमानी हूँ तो देही यानी देह को धारण करने वाली, देह की मालिक, तो उसमें देह से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो देह की मालिक हूँ ये भी याद है। तो उस कॉन्शियसनेस में रहकर जब मैं कर्म करती हूँ, उन स्वमानों को स्मृति में रखकर, उन गुणों को इमर्ज करके मैं कर्म करती हूँ, तो देही अभिमानी हूँ।
जब कर्म नहीं कर रही, बैठी हूँ, है ना, बॉडी से भी डिटैच हूँ, तो आत्म अभिमानी। तो आत्म अभिमानी व देही अभिमानी हो बैठो, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार भरे जाते हैं। सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है। पतित आत्मा कहा जाता है तो ज़रूर जीव आत्मा ही होगी। कर्म कैसे किए आत्मा ने? बॉडी के द्वारा किए ना, तो जीव आत्मा ही होगी। आत्मा शरीर के साथ ही होगी। पहली पहली बात कहते हैं, आत्मा होकर बैठो। अपने को शरीर नहीं, आत्मा समझ बैठो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स को चलाती है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझने से परमात्मा याद आएगा। जब ये याद है कि मैं सोल हूँ, तो पिता भी याद आएगा ऑटोमेटिकली। अगर देह याद आई तो देह का बाप याद आएगा। इसलिए बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो, ताकि जब सोल समझेंगे, सुप्रीम सोल की याद में रहकर कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, वो शक्तिशाली होगा। बाप पढ़ा रहे हैं, यह है पहला पाठ। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। हम आत्मा है। यह पहला शब्द याद नहीं करेंगे तो कच्चे पड़ जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। यह शब्द इस समय बाप पढ़ाते हैं। आगे कोई भी पढ़ाते नहीं थे। बाप आए ही हैं आत्म अभिमानी बनाकर ज्ञान देने लिए। पहला ज्ञान देते हैं, हे आत्मा तुम पतित हो, क्योंकि यह है ही पुरानी दुनिया। प्रदर्शनी में भी तुम बच्चे बहुतों को समझाते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं। जब दिन के समय रेस्ट मिलती है, उस समय आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए, किसने क्या क्या प्रश्न पूछे, हमने क्या समझाया। फिर उनको समझाना है। फिर उस पर ऐसे नहीं, ऐसे समझाना चाहिए। समझाने की युक्ति सबकी एक नहीं होती। मूल बात है, अपने को आत्मा समझते हो या देह। तरीका सबका अलग अलग है, परंतु इम्पॉर्टेंट बात है, आप खुद को आत्मा समझकर आत्मा भाई को समझाते हो या अपने को देह समझकर उसको समझाते हो। दो बाप भी सबके हैं ज़रूर। जो भी देहधारी हैं, उनका लौकिक बाप भी है, पारलौकिक भी है। हद का बाप तो कॉमन है। यहाँ तुमको मिला है बेहद का बाप। वह हम आत्माओं को बैठ समझाते हैं। वह एक ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह पक्का कर देना चाहिए। जब तुम किसको समझाते हो, जो तुमसे प्रश्न पूछते हैं, उस पर आपस में बैठना चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय। ऐसा नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद का नशा आए। जो बहुत खाना खाते हैं उनको नींद का आलस्य आता है। दिन में क्लास करना चाहिए। फलाने ने यह पूछा, हमने यह रिस्पॉन्स किया। प्रश्न तो भिन्न भिन्न पूछेंगे, उनका रिस्पॉन्स भी चाहिए रियल।
देखना चाहिए, उनको कशिश में लाया, सेटिस्फाई हुआ। बाबा सेवा की यथार्थ विधि समझाते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि यथार्थ सेवा हो, है ना, ऐसी सेवा जिससे सामने वाली आत्मा बाबा का बच्चा बने, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपस में मिलना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। नहीं तो फिर करेक्शन निकालनी चाहिए। जो होशियार हैं उनको भी बैठना चाहिए। ऐसे नहीं खाना खाया जल्दी नींद आए। देवताएं खाना बहुत थोड़ा खाते हैं। क्यों क्यों बहुत थोड़ा खाते हैं? वहाँ तो खाना बहुत होता है ना, क्योंकि खुशी है ना। इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। आत्मा तृप्त है, केवल बॉडी को चलाने के लिए थोड़ा अन्न लेते हैं, और बॉडी भी पवित्र है ना, तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही एनर्जेटिक है। तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी? अथाह खुशी होनी चाहिए, है ना। ब्राह्मण बनने में बड़ी खुशी है। ब्राह्मण बनते ही तब हैं जब उनको खुशी मिलती है। देवताओं को खुशी है ना, है ना, क्योंकि उन्हों के पास धन महल आदि सब कुछ है, सर्व प्राप्तियां हैं, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। तो उन्हों के लिए खुशी ही काफ़ी है। खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा सूक्ष्म खाएंगे, यह भी एक कायदा है। जास्ती खाने वाले को जास्ती नींद आएगी। ज़्यादा खाना खाते हैं ना तो ज़्यादा नींद आती है। जिसको नींद का नशा होगा वह किसको समझा भी नहीं सकेंगे। जैसे लाचार, यह ज्ञान की बातें तो बड़ी खुशी से सुननी सुनानी चाहिए, नशा होना चाहिए, समझाने में भी सहज होगा। मूल बात है बाप का परिचय देना। ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा है, ढेर की ढेर प्रजा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा कैसे होगा? इस पर बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाप ने समझाया है, इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में वानप्रस्थ अवस्था में मैं प्रवेश करता हूँ। नहीं तो रथ कहाँ से आए? तो शिव बाबा का भी और ब्रह्म बाबा का भी, दोनों का महत्व, दोनों का अर्थ समझाना है ना। तो दोनों का यथार्थ परिचय सबको देना है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो रथ कहाँ से आए? रथ गाया हुआ ही शिव बाबा के लिए है। रथ में कैसे आते हैं? उसमें मूंझते हैं। रथ तो ज़रूर चाहिए, ऐसे थोड़ी ना आएंगे। श्री कृष्ण तो हो ना सके तो ज़रूर ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकते ना, तो सतयुग के प्रिंस हैं, तो ब्रह्मा द्वारा समझाएंगे। ऊपर से तो नहीं बोलेंगे, कोई आकाश से वाणी नहीं होगी, ऊपर से नहीं बोलेंगे। ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप ने सुनाया है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, यह खुद नहीं जानते, मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण को तो रथ की दरकार ही नहीं। श्री कृष्ण को उस घोड़े गाड़ी वाले रथ की ऐसी दरकार नहीं है। श्री कृष्ण कहने से फिर तो भागीरथ गुम हो जाएगा, फिर ये भाग्यशाली रथ गुम हो जाएगा। श्री कृष्ण को भागीरथ नहीं कहा जाता, तो भाग्यशाली रथ श्री कृष्ण नहीं है। उनकी बॉडी में शिव बाबा नहीं आते हैं। ब्रह्मा बाबा का जो रथ है, बॉडी है, जो शरीर है, वो भाग्यशाली है ना, जिसमें खुद परम पिता परमात्मा की प्रवेशता होती है। उनका तो पहला जन्म है प्रिंस का। तो बच्चों को अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह तो बच्चे जानते हैं,
वह बातें तो नहीं हैं जो शास्त्रों में लिख दी हैं, वो बातें तो हैं नहीं। बाकी यह तो ठीक है, विचार सागर मंथन किया हुआ कलश लक्ष्मी को दिया है। उसने फिर औरों को अमृत पिलाया, तब स्वर्ग के गेट खुले। तो मम्मा के द्वारा बाबा ने ये ज्ञान सभी आत्माओं तक पहुंचाया और उसके कारण स्वर्ग के गेट खुले, यानी देवी देवताएं ना उन आत्माओं की उत्पत्ति हुई न जो कि देवी देवता घराने की हैं। तो बाबा कहते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार ही नहीं, वह तो बीज रूप है। शिव बाबा को मंथन करने की ज़रूरत नहीं है, उनमें नॉलेज है, वही जानते हैं। तुम भी जानते थे, अभी यह अच्छी रीति समझाना ज़रूर है। समझने बगैर देवता पद कैसे पाएंगे? बाप समझाते हैं आत्माओं को रिफ्रेश करने लिए, बाकी तो कुछ भी जानते नहीं। बाप आकर समझाते हैं, अभी तुम्हारा लंगर भक्ति मार्ग से उठा, बुद्धि का लंगर भक्ति मार्ग से उठा, अब ज्ञान मार्ग में चला है। वहाँ से उठ गया किस और जा रहे हैं? ज्ञान मार्ग की ओर। बाप कहते हैं, मैं तुमको जो ज्ञान देता हूँ वह प्राय लोप हो जाता है। एक है निराकार, दूसरा है साकारी बाप। समझाया तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी है, कैसी है? जो कशिश कर गंध में ले जाती है, अट्रैक्ट करती है, पतित बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम काम चिता पर चढ़ एकदम कब्रिस्तान में आ गए हो, फिर यहाँ ही परिस्तान होगा ज़रूर। आधा कल्प परिस्तान चलता है, फिर आधा कल्प कब्रिस्तान चलता है। परिस्तान जहाँ हम सोल कॉन्शियस होकर रहते हैं, आत्मा स्वतंत्र है, फ्री है। और कब्रिस्तान जब हम भूल जाते हैं खुद को, बॉडी समझने लगते हैं। कब्र में क्या होती है? बॉडी तो होती है, तो बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो आधा कल्प कब्रिस्तान। तो बाबा कहते हैं, अभी सब कब्र दाखिल होने हैं, सीढ़ी पर भी अच्छी रीति समझा सकते हो। यह है ही पतित राज्य, इसका विनाश ज़रूर होना है। इस धरनी पर अभी कब्रिस्तान है, फिर यही धरनी चेंज हो जाएगी, अर्थात आयरन एज्ड से गोल्डन एज्ड दुनिया होगी। फिर दो कला कम होगी, तत्वों की भी कला कम होती जाती है, तो फिर उपद्रव मच जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज़ जो होते हैं, किस लिए? क्योंकि तत्वों की भी कला कम हो जाती है। तुम सभी को अच्छी रीति समझाते हो, अगर नहीं समझते तो गोया कौड़ी मिसल है, कोई वैल्यू नहीं है। यह वैल्यू तो बाप बैठ बतलाते हैं। गाया भी जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक। तुम भी पहले बाप को नहीं जानते थे, तुम कौड़ी जैसे थे। अभी बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। जब हम बाबा को पहचानते हैं, बाबा का ज्ञान धारण करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तब हमारी वैल्यू बढ़ती है। अदरवाइज़ तो हमारी भी कोई कीमत नहीं थी। तो अभी बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। बाप से ही हीरे जैसा जन्म मिलता है ना? फिर कौड़ी जैसे क्यों बन पड़ते हो? हीरे जैसा जन्म मिलता है, बाबा पूछते हैं, फिर कौड़ी जैसे क्यों बन पड़ते हो? तुम ईश्वरीय संतान हो ना,
गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब वहाँ शांति धाम में है तो उस मिलन में कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि कोई इमोशंस नहीं है। सोल, सुप्रीम सोल है, कोई बीच में इंटरैक्शन नहीं है, पता ही नहीं है कि है नहीं है। वह तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है। यहाँ तो तुम जीव आत्माएं हो और परमात्मा बाप, उनको अपना शरीर नहीं है, वह शरीर धारण कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये है सुंदर मिलन। वो सुंदर मिलन नहीं है, वहाँ तो अनुभूति नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम बाप को जानते हो और कहते हो बाबा। ऊपर परम धाम में नहीं कहेंगे बाबा, तो भी पहचान कर कहते हैं बाबा, और बाप कहेंगे ओ बेटे। लौकिक बाप भी कहेंगे ना, क्या कहते हैं लौकिक बाप? हे बाल बच्चे आओ तो तुमको टोली खिलाऊं। झट सब भागेंगे, है ना। पापा कुछ लेकर आते हैं तो बच्चे भागते हैं ना उनके पीछे। यह बाप भी कहते हैं बच्चे आओ तो तुमको बैकुंठ का मालिक बनाऊं, तो ज़रूर सब भागेंगे। पुकारते भी हैं हम पतितों को पावन बनाकर पावन दुनिया विश्व का मालिक बनाने आओ। अब निश्चय है तो मानना चाहिए। बुलाया भी बच्चों ने है, हम आते भी बच्चों के लिए हैं। बच्चों को ही कहते हैं तुमने बुलाया है, अब मैं आया हूँ। पतित पावन भी बाप को ही कहते हैं ना। गंगा आदि के पानी से तुम पावन बन नहीं सकते। आधा कल्प तुम भूल में चले हो, भगवान को ढूंढते हो, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है। बाप कहते हैं हे बच्चों, तो बच्चों का भी उस उल्लास से निकलना चाहिए। हे बाबा, नहीं कितने समय से हम खुद को भूले, बाबा को भूले ही करते रहे, और अब बाबा मिले हैं और प्यार से कहते हैं हे बच्चों, हे मेरे सिक्की लदे बच्चों। तो हमारे अंदर से भी निकलना चाहिए ना, हे बाबा। परंतु इतना उल्लास से निकलता नहीं है, वो खुशी नहीं है। इसको देह अभिमान कहा जाता है। क्यों नहीं निकलता? सोल कॉन्शियस में नहीं है। नहीं तो आत्मा को परमात्मा मिल जाए, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं इसको देह अभिमान कहा जाता है, न कि देही अभिमानी। तुम अभी बाप के सम्मुख बैठे हो। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही भी ज़रूर याद आएगी। ऐसे बाप को कितना प्यार से रिस्पॉन्स करना चाहिए। बाप तुम्हारे बुलाने से आया है। ड्रामा अनुसार 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं हो सकता। एक्यूरेट टाइम पर बाबा आते हैं, कल्प पहले मिसल। सभी कहते हैं ओ फादर रहम करो, लिबरेट करो। हम सब रावण की जंजीरों में हैं, आप हमारे गाइड बनो। तो बाप गाइड भी बनते हैं, सब उनको बुलाते हैं। गाइड बनते हैं, इसलिए सब क्या बुलाते हैं उन्हें? ओ लिबरेटर, ओ गाइड, आकर हमारा गाइड बनो, हमें गति सदगति की राह बताओ, हमको भी साथ ले चलो। गीत है ना, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। अभी तुम संगम पर खड़े हो। कहाँ खड़े हैं? संगम पर। बिल्कुल बुद्धि टिक जानी चाहिए ऊपर। बाप सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। अभी है कलयुग।
करोड़ों मनुष्य हैं। कलयुग में करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में तो सिर्फ थोड़े देवी देवताएं ही थे। तो ज़रूर विनाश हुआ होगा। हम संगम पर हैं, इस तरफ करोड़ों हैं और इस तरफ बहुत थोड़े हैं, तो ज़रूर इस टाइम पर कुछ हुआ होगा ना, विनाश हुआ होगा। वह भी सामने खड़ा है जिसके लिए गायन है साइंस घमंडी। कितना बुद्धि से अक्ल निकालते रहते हैं, ये जो इन्वेंशंस करते हैं ना, वह है यादव संप्रदाय। खुद ही अपना विनाश करते हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। अभी तो सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी। तुम समझते हो हम नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पवित्र ज़रूर बनना है। तुम समझाते हो इस पतित दुनिया का विनाश ज़रूर होना है। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते नहीं रहेंगे, ना कोई वारिस बनेंगे, न शादी आदि करेंगे। बहुत गई बाकी थोड़ी रही। थोड़ा समय है उसका भी हिसाब है। आगे ऐसे नहीं कहते थे, अब कहते हैं। आज के समय के लिए वैलिड है ये मुरली। अभी टाइम थोड़ा है। पहले वाले जो शरीर छोड़कर गए हुए हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जन्म लिया है। एडवांस पार्टी की सभी आत्माओं ने जन्म लिया है। कोई यहाँ आए भी होंगे। दिखाई पड़ता है जैसे कि यहाँ का बिछड़ा हुआ है ना। कईयों के संगम युग के भी ना, कई के 2, कईयों के 3 जन्म भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनके चाल चलन से पता चल जाता है कि यहीं का है। तो बाबा कहते हैं उनको ज्ञान के बगैर मज़ा नहीं आएगा। माँ बाप को भी कहते हैं हम तो यहाँ जाएंगे। तो ये निशानियाँ हैं एडवांस पार्टी की आत्माएं जो जाती हैं, फिर वो औरों को भी लेकर आती हैं। तो बाबा कहते हैं यह तो सहज समझने की बातें हैं। विनाश ज़रूर होना ही है। लड़ाई की तैयारियां भी देख रहे हो। आधा खर्चा तो इन्हों का इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता है। बहुत खर्चा होता है आर्म्स में, एमिनेशंस में, है ना। मिसाइल्स बनाते हैं तो ये जो वेपन्स बनते हैं इन सब में तो बहुत खर्चा होता है। एरोप्लेन आदि कैसे बनाते हैं। कहते हैं घर बैठे भी सारे खलास हो जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाते रहते हैं क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। हॉस्पिटल तो रहेंगे नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। ड्रामा में यह भी जैसे बाप के इशारे मिलते हैं, वह भी ड्रामा में नोंद है। इशारे मिलना नोंद है। समझते हैं ऐसा ना हो जो बीमार पड़ जाए। मरना तो सबको ज़रूर है। राम गयो रावण गयो, जाके बहु परिवार, सब चले गए, सबको जाना है। जो योग में रहे आयु बढ़ाते होंगे उनकी ज़रूर बढ़ेगी। योग में रहकर आयु बढ़ानी है। अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे। जैसे मिसाल बताते हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, वह भी ब्रह्म में जाने के लिए ऐसे खुशी से शरीर छोड़ते हैं। ज्ञान यथार्थ नहीं है, परंतु फिर भी ब्रह्म में जाने के लिए बिल्कुल साइलेंस में शरीर छोड़ते हैं। इच्छा मृत्यु। तो बाबा कहते हैं परंतु ब्रह्म में कोई जाते नहीं, न पाप कटते हैं। क्योंकि योग जब तक शिव बाबा से नहीं लगाएंगे तब तक कटेंगे नहीं। तत्व से लगाने से पाप नहीं कटते। पुनर्जन्म फिर भी यहाँ लेते हैं। पाप कटने की युक्ति बाप बतलाते हैं। क्या है वो युक्ति? कि माँ में कम याद करो और कोई को याद
नहीं करना है। लक्ष्मी नारायण को भी याद नहीं करना है। तुम जानते हो, इस पुरुषार्थ से हम यह पद पा रहे हैं। ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा को याद करने का, उससे हम लक्ष्मी नारायण का पद पा रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम पढ़ रहे हैं यह पद पाने के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। उन्हों की जो डिनाइस्टी चलती है वह बाप ने संगम पर अभी स्थापन की है। सारी डिनाइस्टी अभी स्थापन हो रही है। तुम भाषण भी ऐसा करो जो एक्यूरेट किसी की भी बुद्धि में बैठ जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुखवंशावली भाई बहन हैं। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। स्थित रहे, हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की शादी होती नहीं, यह भी बाप समझाते हैं। कैसे गिर पड़ते हैं, काम अग्नि जलाती है, परंतु डर रहता है एक बार हम गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। बस याद रखना है, एक बार गिरे तो जो कुछ किया, जितना पुरुषार्थ किया, सब जीरो। काम से हारा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कमाई कितनी बड़ी है। मनुष्य पदम करोड़ कमाते हैं। उनको यह थोड़ी पता है कि थोड़े समय में यह सब खत्म होना है। लगे हुए हैं विनाशी कमाई करने के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं बॉम्ब्स बनाने वाले जानते हैं यह दुनिया खत्म होनी है। हमको कोई प्रेरक है, हम बनाते रहते हैं। बन गए इसका मतलब बॉम्ब्स फिर रखने के लिए थोड़ा ना बने हैं। तो बॉम्ब्स जिस काम के लिए बने हैं वो काम तो होगा ही ना। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ज्ञान को अंदर घोटना है, अर्थात विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान की आपस में रूह रिहान कर फिर दूसरों को समझाना है। सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है। दूसरा, देही अभिमानी बन बड़े उल्लास से बाप को याद करना है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरा बनने। हम हैं ईश्वरीय संतान। वरदान है ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन, रात को दिन बनाने वाले रूहानी ज्ञान सितारे भव। आज का टाइटल है, आज का वरदान है रूहानी ज्ञान सितारे भव। कैसे बनेंगे रूहानी ज्ञान सितारे? जब ज्ञान सूर्य शिव बाबा ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा के साथ साथी बनकर रात को दिन बनाएंगे। आत्माओं को ज्ञान देंगे, अज्ञान अंधेरा मिटाएंगे। जैसे वह सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। वह आकाश के सितारे हैं, आप
धरती के सितारे हो। वह प्रकृति की सत्ता है, आप परमात्म सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्म तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। तो ऐसे ही याद रखें, हम कौन है? रूहानी सितारे जो बाबा के तारामंडल में चमक रहे हैं। स्लोगन है, सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। सेवा नहीं है, दुआएं है। तो ये चांस है दुआओं से झोली भरने का, है ना। तो आज विशेष हम देही अभिमानी और आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करेंगे ना। इस देह में रहते हुए मैं आत्मा कौन हूँ? शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ। और फिर जब कर्मों में आते हैं तो भी उसी स्वरूप में स्थित होकर कर्म करना। तो देही अभिमानी स्थिति भी रहे और आत्म अभिमानी स्थिति भी रहे। यह अभ्यास हमें बीच बीच में बार बार करना है। अच्छा, ओम शांति।